मुझे ना एक कमेंट आया था, वन टक्स ब्लाउज़ की कटिंग बता दीजिए, चाहे कैसे भी पेपर पे या किसी कपड़े पे। तो मैं एक कमेंट के ऊपर ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि उन्हें अपने कस्टमर का ब्लाउज़ सिल के देना है और वो पूछ रहे हैं कि हमें जल्दी से बता दो। तो मैं वन टक्स ब्लाउज़ की आपको ड्राफ्टिंग करके दिखाऊँगी। उन्होंने जो मुझे मेज़रमेंट बताया है उसके अकॉर्डिंग मैं ड्राफ्टिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने अस्तर ले लिया है जिस पे मैं ड्राफ्टिंग करूँगी वन टक्स ब्लाउज़ की, ठीक है। जैसे हम ब्लाउज़ के लिए नॉर्मल कपड़ा फ़ोल्ड करते हैं वैसे ही फ़ोल्ड करना है, इस तरह से डबल फ़ोल्ड, ठीक है। फिर एक आपको नीचे निशान लगाना है स्ट्रेट। उसके बाद यहाँ पे आपको छोड़ देना है कम से कम 1.5-2 इंच का कपड़ा, यहाँ तक छोड़ देना है। जैसे आपने लेंथ तो मुझे नहीं बताई है, जो भी ब्लाउज़ की रेडी लेंथ है उस पे मार्क करेंगे 1 इंच प्लस करके, ठीक है। 1 इंच आपको ऐड करना है। यहाँ पे आपको ना 1-1.5 इंच कपड़ा छोड़ना है जब आप ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। क्यों, वो मैं आपको आगे बताऊँगी, ठीक है। इस तरह से आपको इतना कपड़ा यहाँ से छोड़ना है, इतना कपड़ा यहाँ से छोड़ना है। आप पहले पेपर पे कटिंग करें, ठीक है। यहाँ से हम लेंगे शोल्डर। तो देखिए बैक नेक डीप है, चेस्ट साइज़ 38 है, तो यहाँ पे हम 6 इंच के करीब शोल्डर रख लेंगे, ठीक है। 6 इंच हमने शोल्डर रखा है, 6 इंच हमने आर्मोल रखना है। फ़िलहाल के लिए 6 इंच आर्मोल रखेंगे और बाद में हम चेक भी करेंगे, ठीक है। ये मैंने किस हिसाब से रखा है अभी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे हम 9.5 लगाएंगे, जो हमारा चेस्ट का पार्ट है, फोर्थ पार्ट। चेस्ट का फोर्थ पार्ट आपको मार्क करना है और इस तरह से आपने मार्जिन लेना है, ठीक है, ये वाला। फ़िलहाल के लिए ये मार्जिन हमने लिया है, लेकिन इसमें चेंजेस होंगे क्या, ठीक है। अब हमने सेंटर निकाल के 3 इंच पे जो भी आपका सेंटर आएगा उस पे हम गोलाई कर देंगे इस तरह से। हमारी गोलाई हो गई फ्रंट की। अब हमने बैक गोलाई करनी है, तो उसके लिए हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। यहाँ से 1/2 इंच, यहाँ से 1/2 इंच लेंगे इस कोने से यहाँ तक। इसे हम सीधा कर लेंगे ऐसे। डीप नेक ब्लाउज़ है तो 1/2 इंच लेना है। बाहर की ओर जाते हैं डीप नेक में, ठीक है। मैं हर वीडियो में कई बार बता चुकी हूँ, फिर भी आप सब कमेंट करते हो। फिर यहाँ पे वापस से गोलाई करेंगे, इस सेंटर के पास आनी चाहिए हमारी गोलाई। इस तरह से मिला के रखेंगे, या फिर आप हाथ से कर सकते हो। हाथ से करनी है तो देखो आप इस तरह से 1 इंच पे, दूसरी गोलाई हमारी 1.5 इंच पे है, लेकिन यहाँ तक ये गैप है दोनों में, देख सकते हो आप इतने हिस्से का स्क्रीनशॉट ले लें कि गोलाई कैसे की है मैंने, कितना गैपिंग कहाँ पे है, तो उस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे नेक का विड्थ निकालेंगे। तो जो भी आपको रखनी है नेक की विड्थ, मैं मान लेती हूँ कि यहाँ पे 2.25 है नेक की विड्थ, ठीक है। फिर उसके बाद नेक की लेंथ जितनी आपको रखनी है रख सकते हो, जितनी आपको नेक की लेंथ रखनी है रख सकते हो। मैं ये थोड़ी जल्दी में बना रही हूँ क्योंकि बहुत कमेंट आया था ना, उनको शायद ब्लाउज़ बनाना है, इसीलिए। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना है, हमें वस्ट पॉइंट देखना होता है। अब जैसे मेरा भी 38 साइज़ का ही ब्लाउज़ बनता है, फिक्स बनता है, मैं कोई लूजिंग ऐड नहीं करती ब्लाउज़ में। तो यहाँ पे वस्ट पॉइंट हम ऐसे चेक करते हैं कि वस्ट पॉइंट कितना है। तो मेरा वस्ट पॉइंट आ रहा है यहाँ पे 10 इंच, ठीक है। इस तरह से वस्ट पॉइंट लेना होता है। फिर इन दोनों वस्ट पॉइंट की गैपिंग देखनी है। तो ये आप देख सकते हो मेरे वस्ट पॉइंट की गैपिंग आ रही है 8 इंच। तो हम इस तरह से लेते हैं वस्ट पॉइंट और विड्थ दोनों की, ठीक है। अब हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हमारी जो बस्ट का डिस्टेंस आ रहा है वो 4 इंच पे आ रहा है, ठीक है। इस तरह से 4 इंच कर देंगे। अब वस्ट का लेंथ कितना आया था 10, तो मैं यहाँ पे 10 की बजाय 10.5 करूँगी, मतलब 10 नहीं 10.5। क्यों, क्योंकि 1/2 इंच हमारा इसमें चला जाएगा तो ये ऊपर अपने आप आ जाएगा, वो 10 पे ही बैठेगा। ये हमारा आ गया टक्स। अब चेस्ट है ये 38, तो 38 वाले में कम से कम हमारी जो प्लेट है वो डलेगी 3 इंच के करीब। मतलब 3 इंच का मतलब है 1.5 इंच इस साइड, 1.5 इंच इस साइड। वन टक्स ब्लाउज़ में हम क्या करते हैं, एक ही टक्स डलनी है। तो पफ कैसे बनेगा, पफ बनेगा इस प्लेट की चौड़ाई बढ़ा के। कैसे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे 1.5 इंच इधर रखेंगे, 1.5 इंच इधर रखेंगे, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है इससे ज़्यादा हैवी साइज़ है तो 2 इधर 2 इधर। अब ये वाला निशान हमने ऐसे मिलाना है इस तरह से, और ये वाला ऐसे मिलाना है। ये हमारी टक्स की विड्थ 38 चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग हो गई है 3 इंच की, ठीक है। अब कमर में हमें चेंजेस करने हैं। कैसे, कमर है इनकी 35 जैसा उन्होंने मुझे बताया है,
तो 35 का मतलब है 8:45। अब 8:45 हम कैसे कंप्लीट करेंगे, 8:45 का हाफ करेंगे पहले। तो हमारी 8:45 कमर आई है चौथाई भाग में, तो हम क्या करेंगे 8:45 का आधा करेंगे, 4.25 इस साइड पे लेंगे। तो मेरा थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। आप पहले इसीलिए पेपर पे कटिंग करें, क्योंकि 1 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग पेपर पे पहले करनी होती है। 4.25 इधर करेंगे कमर का, 4.25 इधर करेंगे हम, ठीक है, इस तरह से। तब जाके इसे तो गैपिंग चली जाएगी ना, ये तो इस तरह से जब ये गैपिंग गायब ही हो जाएगी तो हम कमर का कैसे लेंगे। अब जाके हमें कमर कंप्लीट करनी है, ठीक है। इसको माइनस करके कमर इस साइड पे भी लेनी है, इस साइड पे भी। अब जब ये निशान यहाँ आएगा तो हमें मार्जिन कितना करना पड़ेगा, ऐसे, मतलब नीचे की साइड हमें इस तरह से मार्जिन करना पड़ेगा, समझ रहे हो आप। मार्जिन हमारा इस तरह से आएगा, क्योंकि ये तो गायब हो जाएगा ना जब प्लेट डलेगी। तो इधर भी हमारा जो हमारा 8:45 आया उसका हाफ इधर, हाफ इधर, 4.25 इधर, 4.25 इधर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, नीचे की ओर से 1.5 इंच जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है ना, वो इसीलिए लिया है, हमें कम से कम 1.5 या 2 के करीब इस तरह से बढ़ाना है। ये ऐसे हमने बढ़ाना है। अब हमने क्या करना है, इसको ऐसे बढ़ा लिया, इस वाले को यहाँ मिला देंगे, इस वाले को यहाँ मिलाएंगे, इस वाले को हमने यहाँ मिला देना है और इस वाले को हमने यहाँ मिलाना है। तो पहले हम यहाँ पे मिलाएंगे इस तरह से, ठीक है, इसको यहाँ मिला देंगे और इसको यहाँ मिला देंगे इस वाले फिटिंग पे। लेकिन जब कटिंग होगी ना तो आपको 1/2 इंच इसको नीचे उतारते हुए कट करना है और इसको भी 1/2 इंच नीचे उतारते हुए कट करना है। आप चाहें तो डायरेक्ट ये वाला निशान भी लगा सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो हमारी जो कटिंग होगी वो ब्लू वाले पे होगी, ऐसे करके इस पे कटिंग होगी हमारी। ये तिरछा इसलिए आ रहा है क्योंकि जब ये प्लेट डलेगी ना तो ये अपने आप सीधा आ जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमें यहाँ से भी हमारा तिरछा करना है हमें। तो जो ये हमारा सेंटर आ रहा है ना, ये इस तरह से ये वाला यहाँ से हमें 1 इंच बढ़ाना है। तो 1 इंच कितना होता है, कम से कम यहाँ पे आएगा हमारा, ठीक है, इस तरह से ये बढ़ेगा। ये इसलिए क्योंकि जो प्लेट की इतनी सारी गैपिंग हम एडजस्ट करेंगे ना तो ये अपने आप स्ट्रेट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ गड़बड़ होगा, स्ट्रेट हो जाएगा। हल्का सा आपको ये ऐसे शेप लगानी है, ऐसे, ठीक है। इस तरह से आपको कंप्लीट ड्राफ्टिंग करनी है। इसमें पता है आर्मोल का भी ध्यान देना है, जो आपका आर्मोल है उसमें बस 1/2 इंच एक्स्ट्रा हो, क्योंकि यहाँ पे कोई प्लेट तो आनी नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लेट डाल रहे हो तो 1/2 इंच और लेना है। प्लेट नहीं आ रही है तो आपका ये आर्मोल फिक्स होना चाहिए जितना ज़रूरत है आपकी, ठीक है। आपका आर्मोल यदि 8.5 के करीब आ रहा है तो आपका ये 9 होना चाहिए, 1/2 इंच ऊपर जाएगा इस तरह से। अगर आपको लग रहा है ये बड़ा हो गया तो ऊपर ले जाओ, छोटा हो गया तो नीचे की ओर ले जाओ, ठीक है। ये चेंज करते रहना है। अगर आपका परफेक्ट नहीं आया है तो आपको ऊपर करना है, नीचे करना है, गोलाई करके चेक करना है। इसका कोई फिक्स नहीं होता है कि कितना लेना है, ये आपको अपने नाप के फिर उसके हिसाब से करना है, ठीक है। कटिंग हमारी जो होगी वो इस ब्लू वाले निशान पे होगी, यहाँ से यहाँ और इस तरह से ऐसे कटिंग होगी। कमर हमारी 8:45 है, तो जो 8:45 कवर कैसे किया है मैंने, यहाँ पे लिया है 4.25, इधर भी 4.25 लेना है, तब आपको कटिंग करनी है। और ध्यान रहे ये पेपर पे कटिंग करी जाएगी, पहले आपको इसकी कटिंग करनी है पेपर पे, वरना आपका ब्लाउज़ में गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इसमें दोनों साइड से मार्जिन लेना होता है प्लेट के हिस्से को कवर करने के लिए। तो आप पहले पेपर पे कटिंग करें, जब कंप्लीट कटिंग हो जाए फिर उसे फैब्रिक पे कटिंग करें। 1 टक्स ही डलेगी इसमें और काफ़ी चौड़ी डलती है ये 1 टक्स। बाकी बैक पार्ट की सेम कटिंग होगी जैसे मैं ब्लाउज़ में बताती हूँ, जैसे कि नॉर्मल रेडी लेंथ में 1 इंच प्लस, उसी तरह से इसमें भी तुरपाई पट्टी लगेगी, उसमें भी तुरपाई पट्टी लगेगी। 1 टक्स ब्लाउज में बस फ्रंट के पार्ट में चेंजेस होता है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। स्लीव की कटिंग सेम रहेगी, शोल्डर आर्मोल सेम रहेंगे और बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा, स्टिचिंग भी सेम रहेगी। बस आपको ये एक प्लेट डालनी है और कंप्लीट करना है। इसकी गैपिंग को कट करना चाहते हो तो कट कर सकते हो, और नहीं करना है तो आप ऐसे ही सिल सकते हो, ठीक है।
जैसा मैंने आपको ड्राफ्टिंग करके बताई है वैसा ही मैंने पेपर पे सेम कट किया है। बस मैंने पेपर पे इस तरह से प्लेट डाल दी है, क्योंकि ये अस्तर मेरा किसी और ब्लाउज़ का है ना, इसीलिए तो पेपर पे मैंने ये प्लेट स्टिच की है। ठीक है, इस तरह से आएगी आपकी ये प्लेट, आपको डरना नहीं है, हल्का सा छोटा बड़ा आएगा। अब मैं इसको इस तरह से रख के दिखाती हूँ आपको। और कटिंग देखो सेम की है, आप ये ना सोचें कि मैंने अलग की है, सेम कटिंग की है मैंने पेपर पे। और अब प्लेट डालने के बाद ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसका जो पफ है ना अपने आप क्रिएट हो रहा है, देख सकते हो आप, पफ अपने आप क्रिएट हो गया। अब ये ऐसे आएगा। अब ये चीज़ देखो आप, ये देखो स्ट्रेट आ गई बिल्कुल, है ना, यहाँ से लेकर स्ट्रेट आ चुकी है हमारी ये, और अच्छे से पफ बन गया। ये भी स्ट्रेट हो गया, ये भी स्ट्रेट हो गया। अब इसमें आप देखो, अभी आपको लग रहा होगा कि ये तिरछा है, ये भी तिरछा है, कहीं ये टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं हो जाएगा, तो डरना नहीं है। बिल्कुल सेम मैंने ये वाली भी करी है कटिंग और बिल्कुल स्ट्रेट आ गया है, क्योंकि इसकी जो प्लेट है ना वो काफ़ी चौड़ी है, देख रहे हो आप, इतनी चौड़ी। अगर आप चाहे तो इसे कट भी कर सकते हो, नहीं करना है तो ना करें, ऐसे इसकी अब नीड तो है नहीं हमें। तो इस तरह से आएगा ये वन टक्स ब्लाउज। ठीक है, ये आप देख रहे हो कितनी अच्छी शेप आ रही है इसकी, कितनी प्यारी। यहाँ से स्ट्रेट हो गया, यहाँ से भी स्ट्रेट हो गया। हल्का सा लगे आपको तो इस तरह से छटाई कर देंगे बस, और तो पाई पट्टी लगा के यहाँ से फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे आई पट्टी जो भी आपकी आएगी हुक आई पट्टी वो कर लेना है। तो आप देखो बिल्कुल मैंने सेम कटिंग यहाँ पे भी की है, सेम ड्राफ्टिंग यहाँ पे भी की है, सेम ड्राफ्टिंग इस पे भी की है। अब आपको समझ में आया होगा, आई होप सो मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा। कमेंट आया था आपका कि जल्दी वीडियो डालना, क्योंकि आपने कस्टमर का ब्लाउज़ लिया हुआ है, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो डाला है, ताकि आप डरे नहीं और काम लेना स्टार्ट करते रहें। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।